केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री किरेन रिजिजू ने वक्फ संशोधन बिल को लोकसभा में पेश किया। इस बिल को लेकर मुस्लिम समाज में अलग अलग राय है। एक पक्ष इसका समर्थन कर रहा है जबकि दूसरा इसका विरोध कर रहा है। कई मुस्लिम नेताओं का कहना है कि सरकार धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप बढ़ा रही है और इसी उद्देश्य से ये बिल लाया गया है। वहीं सरकार का कहना है कि वक्फ संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन के लिए बिल जरूरी है। अब ऐसे में इस बिल से जुड़े कई सारे मिथ्स हैं और कई सारे फैक्ट्स जो हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। तो आइए चलते हैं वक्फ बिल से जुड़े मिथ्स और फैक्ट्स के बारे में जानने में। नमस्कार, मेरा नाम है आयुषी और आप देख रहे हैं जनसत्ता। एक मिथ है, क्या वक्फ संपत्तियां खत्म कर दी जाएंगी? इसका जवाब है नहीं। कोई भी संपत्ति जिसे वैध रूप से वक्फ घोषित किया गया है उसे रद्द नहीं किया जाएगा। इस बिल का उद्देश्य सिर्फ वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में सुधार और पारदर्शिता लाना है। ये केवल उन संपत्तियों की समीक्षा करने की अनुमति देता है जिन्हें गलत तरीके से वक्फ घोषित किया गया हो, खासकर यदि वे सरकारी संपत्ति है। दूसरा मिथ है, क्या वक्फ संपत्तियों का सर्वेक्षण नहीं होगा? वक्फ संपत्तियों का सर्वेक्षण होगा। ये बिल सर्वे कमिश्नर के स्थान पर जिला कलेक्टर को ये जिम्मेदारी सौंपता है। जिला कलेक्टर मौजूदा राजस्व प्रक्रियाओं के तहत सर्वेक्षण करेगा और फिर तय करेगा कि ये संपत्ति वक्फ की है या फिर सरकार की। अगला मिथ है, क्या वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम बहुसंख्यक हो जाएंगे? बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्य होंगे लेकिन वो बहुमत में नहीं होंगे। ये विधेयक केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्डों में कम से कम 2 गैर मुसलमानों सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान करता है, लेकिन बोर्ड के अधिकांश सदस्य मुस्लिम समुदाय से ही होंगे। गैर मुस्लिमों के अलावा इस बोर्ड में महिलाओं की सदस्यता की हिस्सेदारी को भी अनिवार्य बताया गया है। अगला मिथ कहता है कि क्या संशोधन के तहत मुसलमानों को निजी भूमि अधिग्रहित कर ली जाएगी? ये विधेयक केवल उन संपत्तियों पर लागू होगा जिन्हें वक्फ घोषित किया गया है। ये निजी या व्यक्तिगत संपत्तियों को प्रभावित कतई नहीं करेगा जो वक्फ के रूप में दान नहीं दी गई है। एक मिथ कहता है कि क्या सरकार इस बिल का उपयोग वक्फ संपत्तियों पर कब्जा करने के लिए करेगी? इसका जवाब है नहीं। ये बिल केवल उन संपत्तियों की समीक्षा करने का अधिकार देता है जो गलत तरीके से वक्फ के तौर पर घोषित की गई हैं। खासकर सरकारी संपत्तियों के मामले में ये बिल वैध वक्फ संपत्तियों को जब्त करने का अधिकार बिल्कुल नहीं देता। मिथ है कि क्या ये विधेयक गैर मुसलमानों को मुस्लिम समुदाय की संपत्ति पर नियंत्रण या प्रबंधन की अनुमति देता है? बता दें कि ये विधेयक में यह अनिवार्य किया गया है कि केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्डों में कम से कम 2 गैर मुस्लिम सदस्य होंगे, लेकिन बोर्ड में मुस्लिम समुदाय के सदस्य बहुमत में नहीं होंगे। इन गैर मुस्लिम सदस्यों का उद्देश्य बोर्ड में विशेषज्ञता और पारदर्शिता लाना होगा। मिथ कहता है कि क्या ऐतिहासिक वक्फ स्थलों की पारंपरिक स्थिति प्रभावित होगी? इसके जवाब में हम आपको बताते हैं कि यह विधेयक वक्फ संपत्तियों के धार्मिक या ऐतिहासिक स्वरूप में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। इसका उद्देश्य सिर्फ प्रशासनिक पारदर्शिता बढ़ाना और धोखाधड़ी के दावों पर अंकुश लगाना है। आखिरी मिथ कहता है कि क्या विधेयक का उद्देश्य मुस्लिम समुदाय के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करना है? बता दें कि विधेयक का मुख्य उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता और सुधार लाना है ताकि कुप्रबंधन और गलत गतिविधियों को रोका जा सके। ये मुस्लिम समुदाय के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए नहीं है। विधेयक में किए गए बदलावों के अलावा एक और महत्वपूर्ण पहलू इससे जुड़ा हुआ है। बता दें कि राज्य वक्फ बोर्ड संरचना को भी हम आपको विस्तार से बता देते हैं। वक्फ संशोधन बिल का ये प्रावधान राज्य वक्फ बोर्डों में शिया, सुन्नी, बोहरा, आगा खानी और पिछड़े मुस्लिम समुदायों के व्यापक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करता है। ये अनिवार्य करता है कि शिया, सुन्नी और पिछड़े मुस्लिम समुदाय से कम एक सदस्य बोर्ड में हो। हालांकि इस बिल का विरोध करने वाले कई संगठनों जैसे कि अखिल भारतीय मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत उलमा हिंद, जमात ए इस्लामी हिंद ने इसका विरोध किया है। उनका कहना है कि यह विधेयक भारत के संविधान के कई प्रावधानों का उल्लंघन करता है जो समानता, धार्मिक स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकारों से जुड़ा हुआ है। तो वक्फ संशोधन बिल 2025 से जुड़े इन मिथ्स और फैक्ट्स के बारे में आपकी राय क्या है? हमें आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही साथ देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए भी आप बने रहें जनसत्ता के साथ।